नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। आपके साथ मैं हूं कीर्ति दीक्षित। वक्त हो चला है मूक बधिरों के लिए समाचार का। 2 महीने से जारी किसान आंदोलन ने एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है। कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन का 70वां दिन है। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत आज हरियाणा के जिंद में कांडला खाप की ओर से बुलाई गई महापंचायत में हिस्सा लेंगे। इस दौरान राकेश टिकैत जनसभा को भी संबोधित करेंगे। आज कंडाला खाप की महापंचायत में हरियाणा के किसान और खाप मिलकर आगे की आंदोलन की रूपरेखा तय करेंगे। आपको बता दें कि कंडेला वही गांव है जिसके ने राकेश टिकैत के आंसुओं के बाद सबसे पहले रोड जाम कर दिया और दिल्ली कूच कर आंदोलन को नई धार दी थी। वहीं दूसरी ओर गणतंत्र दिवस के दिन हुई हिंसा की जांच को लेकर दाखिल की गई याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, जिसमें ये कहा गया कि जो भी फैसला है वो अब सरकार की तरफ से लिया जाएगा। दिल्ली पुलिस ने हिंसा को लेकर वांटेड आरोपियों के लिए अब इनाम की भी घोषणा कर दी है। दिल्ली पुलिस ने पंजाबी एक्टर दीप सिंधु पर 1 लाख रुपए का इनाम घोषित किया है। आज से बेंगलुरु में एशिया का सबसे बड़ा एरो इंडिया शो की शुरुआत हो चुकी है। ये कार्यक्रम 5 फरवरी तक चलेगा और इस कार्यक्रम में भारत की ताकत का प्रदर्शन किया जाएगा। इस कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत सेना के 3 प्रमुख शामिल हुए। बेंगलुरु में एरो इंडिया 2021 समारोह के उद्घाटन पर 3 MI-17 हेलीकॉप्टर ने फ्लाई पास्ट में हिस्सा लिया। साथ ही भारतीय नौसेना के सूर्य किरण एरोबैटिक और सारंग हेलीकॉप्टर ने एक टीम ने एरोबैटिक प्रदर्शन किया। इसके अलावा अमेरिका B-1B लांसर एयरक्राफ्ट ने भी इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस विमान ने संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिण डकोटा की किसी भी एयरबेस से उड़ान भरकर बेंगलुरु तक आने में 26 घंटे का समय लगाया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत सैन्य और विमानन के क्षेत्र में दुनिया के अग्रणी देशों में आ रहा है। एरो इंडिया 2021 में भारत की ताकत को दिखाया जाएगा और हमारे देश में रक्षा और एरोस्पेस के क्षेत्र में विविध अवसर हैं। पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु के साथ ही 3 अन्य राज्यों में भी इसी साल चुनाव होने हैं। सभी राजनीतिक दल प्रदेश की सत्ता हासिल करने के लिए पुरजोर तैयारियां कर रहे हैं। इस बीच बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा ने 4 राज्यों के लिए चुनाव प्रभारी का ऐलान कर दिया है। नड्डा ने चुनाव प्रभारी के साथ ही सह प्रभारी भी नियुक्त किए हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को असम का चुनाव प्रभारी बनाया गया। डॉक्टर जितेंद्र सिंह को असम का सह चुनावी प्रभारी नियुक्त किया गया। जी किशन रेड्डी को तमिलनाडु के चुनाव प्रभारी की जिम्मेदारी दी गई। पूर्व सेना अध्यक्ष जनरल VK सिंह को तमिलनाडु का सह चुनाव प्रभारी बनाया गया। अरुण सिंह के हस्ताक्षर से जारी सूचना के मुताबिक JP नड्डा ने प्रहलाद जोशी को केरल का चुनावी प्रभारी और कर्नाटक के डिप्टी CM डॉक्टर अश्वत्थ नारायण को सह प्रभारी की जिम्मेदारी सौंपी है। इस तरह पुडुचेरी के चुनाव प्रभारी का दायित्व अर्जुन राम मेघवाल, राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव चंद्रशेखर को सह प्रभारी नियुक्त किया गया है। गुजरात में 21 फरवरी को निकाय चुनाव होना है। निकाय चुनाव के लिए PM मोदी की भतीजी सोनल मोदी ने भी टिकट के लिए बीजेपी से अपनी दावेदारी ठोकी है। PM मोदी के बड़े भाई प्रहलाद मोदी की बेटी सोनल ने अहमदाबाद के बड़कोदेव वार्ड से टिकट मांगा है। PM मोदी की भतीजी ने राजनीति में सक्रिय होने की मंशा जाहिर करते हुए कहा कि उनका परिवार कई साल से बीजेपी में सक्रिय है। वे खुद भी बीजेपी की सक्रिय कार्यकर्ता है। उन्होंने साथ ही ये भी कहा कि PM मोदी के परिवार की सदस्य के तौर पर नहीं, बीजेपी की एक सक्रिय कार्यकर्ता होने के नाते बाड़कोदेव वार्ड से टिकट के लिए दावेदारी की है। बेटी सोनल के टिकट के लिए दावेदारी पर PM मोदी के भाई प्रहलाद मोदी ने कहा कि उसे टिकट तभी मिलना चाहिए जब वो तय मानकों पर खरी उतरे। सिर्फ इसलिए टिकट नहीं दिया जाना चाहिए कि वो PM मोदी के भाई की बेटी हैं। उन्होंने कहा कि उनकी बेटी लोकतांत्रिक देश में रहती है और अपने फैसले लेने के लिए स्वतंत्र है। उत्तर प्रदेश में खनिजों के अवैध खनन के मामले में CBI ने एक पूर्व IAS अधिकारी के ठिकानों पर छापेमारी की। ये मामला कथित तौर पर अखिलेश यादव सरकार के कार्यकाल के दौरान का है। CBI ने राज्य में अवैध खनन की अनुमति देने के आरोप में कौशांबी जिले के तत्कालीन जिलाधिकारी सत्येंद्र सिंह और अन्य 9 लोगों के खिलाफ भी प्राथमिकी दर्ज की है। आपको बता दें कि 2016 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने CBI को राज्य में अवैध खनन के मामले की जांच करने का निर्देश दिया था। पूर्व IAS अधिकारी सत्येंद्र सिंह के घर पर तलाशी के दौरान CBI ने 10 लाख रुपए नकद, लगभग 44 अचल संपत्तियों से संबंधित दस्तावेज, 51 लाख रुपए की सावधि जमा के दस्तावेज बरामद किए। कानपुर, गाजियाबाद और नई दिल्ली में उनके और उनके परिवार वालों के नाम लगभग 36 बैंक खातों का भी पता चला, जिसमें से 6 लॉकरों की चाबियां भी बरामद हुई। जानकारी के मुताबिक उन लॉकरों में 2.11 करोड़ रुपए की
सोने और चांदी की ज्वेलरी और 1 लाख रुपए की पुरानी करेंसी भी मिली है। तो मूक बधिरों के लिए समाचार में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।